तो आप दलित के यहाँ पूजा करवाने जाएंगे, वो खाने के लिए चावल देगा, खाएंगे? नहीं। पैसा देगा तो दक्षिणा लेंगे? पैसा क्यों नहीं लेंगे, पैसा लेंगे। मतलब दलित के यहाँ पूजा करवाने गए, पैसा देगा तो लेंगे? हाँ। लेकिन खाने के लिए देगा तो नहीं? नहीं, खाना नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित है। दलित है तो खाने में क्या दिक्कत? नहीं, उसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे। तो जीतन राम मांझी कैसे सब पंडित जी दौड़ के गए थे चूड़ा और चावल खाने? कौन खाने गया? जो खाने गया सो के खाने गया। हाँ। दलित के यहाँ आप लोग नहीं खाइएगा? नहीं। पैसा देगा ले लीजिएगा? हाँ। पैसा क्यों नहीं पैसा फिर काहे लेते हैं? पैसा शुद्ध नहीं होता है, द्रव्य शुद्ध नहीं होता है। तो जिसमें फायदा हो वो शुद्ध नहीं है? नहीं, अन्न शुद्ध होता है, द्रव्य शुद्ध नहीं होता है। और दूसरा के यहाँ जाइएगा, भूमिहार राजपूत के यहाँ तो खाइएगा? हाँ। भूमिहार और राजपूत है कौन? अब ब्राह्मण कौन है? एक है सब, दोनों एक है। सब विष्णु के अवतार है। हाँ। एगो परशुराम के, एगो श्री राम के, हाँ। और यादव भी तो कृष्ण के। यादव कृष्ण का, यादव को नहीं तो खेबे करते हैं। हाँ। लेकिन दलित के यहाँ नहीं खाइएगा? नहीं। पैसा देगा लीजिएगा? हाँ। एकदम फिक्स है? हाँ। खाना में आपको पूरी पकवान एकदम बढ़िया बढ़िया भोजन? पूछ बना दे। नहीं खाइएगा? नहीं खाएंगे। तस्मै पूछ बना दे। पैसा देगा 101 रुपया? पैसा लेंगे, खाना नहीं। तुरंत ले लीजिएगा? पैसा ले लेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। ये नियम है ऐसा? हाँ। ये सब ब्राह्मण ऐसे ही करते हैं? हाँ। सब ब्राह्मण के बात नहीं करते, हम अपना बात करते हैं। सब ब्राह्मण के हम क्यों बात करेंगे? सब ब्राह्मण के हम क्यों बात पूजा करवाने जाते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग तो दलित के यहाँ जाइबे नहीं करते। उसके लिए दूसरा ब्राह्मण होता है? हाँ, जो इसी होते हैं। हाँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर को आप लोग मानते हैं कि नहीं? देखिए, हम सभी को मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को नहीं मानते, हम सबको मानते हैं। हमारे संविधान को, हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में उनका हाथ भी है, हमें भी मानते हैं। ज्ञानी थे ये भी हम मानते हैं, लेकिन हम उनके यहाँ अगर कोई कहेगा कि खाना खा लो तो ये हमसे नहीं होगा। सबसे पहले बाबा परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम रणधीर पांडे है। घर? खनमा। नवादा जिला? जी, नवादा जिला। एक बात बताइए, ब्राह्मण जन्म से कि कर्म से? जन्म से नहीं है ब्राह्मण, कर्म से है। एक पंडित जी बोले जन्म से, आप बोल रहे हैं कर्म से। देखिए, जन्म से ब्राह्मण है। हाँ, जन्म सुनिएगा हमारी बात। अगर कर्म से कोई ब्राह्मण हो सकता है तो एक दलित रविदास, जो काफी पढ़ा लिखा हो, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चारों वेदों का ज्ञाता, ज्यादा तंत्र मंत्र जानता है, तब अपना बेटा का ब्याह जब करवाएगा तो पंडित जी की जगह उसको बुलाइएगा। सुनिएगा तब न, पहले बात हमारा सुन लीजिए। जन्म कर्म के बात अलग है और जन्म की भी बात अलग है। ये जो शरीर आपका है या मेरा है, यही शरीर में चारों वर्ण है। ब्राह्मण का पूजा कोई नहीं करता है दुनिया में। शरीर, ये दुनिया में ब्राह्मण का पूजा कोई नहीं करता है। पूजा किसका हो रहा है दुनिया में, ये आप जानते हैं? शूद्र का पूजा हो रहा है दुनिया में। जो भी पूजा कर रहा है शूद्र का कर रहा है, ब्राह्मण का पूजा कोई नहीं कर रहा है। हम आपसे क्या पूछे? हम आपको बतला तो रहे हैं कि कोई भी पूजा नहीं कर रहा है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ से ऊपर ब्राह्मण हो गया, ये जो बाहुबली है ये क्षत्रिय हो गया, ये पेट जो है ये वैश्य है, यहाँ डाला से नीचे जो हो गया ये शूद्र हो गया। तो आज ब्राह्मण का पूजा कर रहा है कौन? ज्ञान कितना हुआ आपके पास है, आपका पूजा कौन कर रहा है? कोई नहीं करता है। आप लोग का पूजा, ब्राह्मण का पूजा तो होता है। कहाँ होता है? घर चले रास्ता में प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा, प्रणाम वो बाबा। पूजा थोड़ू है। अच्छा, हम जो पूछ प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा कहना, देखिए भगवान क्या कहें, बाबा हो चाहे कोई हो, अपने से उम्र दराज को प्रणाम करना बहुत बड़ा भाग्य की बात। छोटा ब्राह्मण भी रहता है उसको भी लोग प्रणाम करते हैं। ना, ये गलत सोचना है। अच्छा, ये हमको बताइए ना आप कि कोई दलित काफी पढ़ा लिखा हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, तो क्या आप शादी विवाह घर में करेंगे तो उसको बुलाएंगे कि हमारा ब्याह करवा दो? आ सकता है, करा सकता है। दान लेने का उसको अधिकार नहीं है, दान वो नहीं ले सकता है। ये कैसे कर सकते हैं दान ले? हाँ, ये ब्राह्मण का जो है सो धर्म है, ऊपर से भगवान बनाकर भेजे। अच्छा, छोड़िए, दान कर्म जो है ब्राह्मण 50। अच्छा छोड़िए, एक ब्राह्मण कुल में पैदा लिया, हाँ, मंत्र तंत्र जानता है, हाँ, लेकिन दारू मदिरा का सेवन करता है, हाँ, वो पूजनीय लायक है? नहीं, वो पूजनीय लायक नहीं है। अब एक दलित चारों वेदों को ज्ञाता हो, शराब मदिरा का सेवन नहीं करता है, एकदम इंसान हो, उसको वो पूजनीय लायक है कि नहीं? वो भी नहीं है। दलित पुण्य लायक नहीं। क्या कितना पढ़ लिख ले? कितनों पढ़ लिख ले, नहीं है। नहीं है। अब पंडित जी कितनों कुछ रहे पूजने? नहीं, ये कैसे? वो दारू पिएगा, शराब पिएगा, ताड़ी पिएगा तो पूजने लायक है? नहीं, वो भी पूजने लायक नहीं है। तो वो भी शूद्र के समान है। अच्छा, वो भी शूद्र के समान ही है ना। हाँ। लेकिन अगर दलित कोई पढ़ा लिखा भी हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, सब तंत्र जानता हो, लेकिन वो भी पूजने लायक नहीं? वो भी पूजने लायक नहीं है। हाँ, वो भी पूजने लायक नहीं है। ये चीज भगवान स्वयं राम बोले हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, यानी हमारा पूर्वज गुरु वशिष्ठ को पूजते आए, वही हमारे पूज्य होंगे।
अच्छा एक बात हम बताइए शूद्र को नहीं पूछ सकते हैं। बाबा, आप दलित के यहाँ पूजा करवाने जाएंगे, वो खाने के लिए चावल देगा खाएंगे? नहीं, पैसा देगा तो दक्षिणा लेंगे? पैसा क्यों नहीं लेंगे, पैसा लेंगे। मतलब दलित के यहाँ पूजा करवाने गए, पैसा देगा तो लेंगे? हाँ, लेकिन खाने के लिए देगा तो नहीं खाएंगे? नहीं खाना क्यों? नहीं क्यों? क्योंकि वो दलित है। दलित है तो खाने में क्या दिक्कत? नहीं, उसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे। तो जीतन राम मांझी कैसे सब पंडित जी दौड़ के गए थे चूड़ा और चावल खाने? कौन खाने गया? जो खाने गया सो खाने गया। हाँ, हाँ, दलित के यहाँ आप लोग नहीं खाइएगा? नहीं। पैसा देगा ले लीजिएगा? हाँ, पैसा क्यों नहीं पैसा फिर काहे लेते हैं? पैसा शुद्ध नहीं होता है, द्रव्य शुद्ध नहीं होता है। तो जिसमें फायदा हो वो शुद्ध नहीं है वो। नहीं, अन्न शुद्ध होता है, द्रव्य शुद्ध नहीं होता है। और दूसरा के यहाँ जाइएगा, भूमिहार राजपूत के यहाँ तो खाइएगा? हाँ, भूमिहार और राजपूत है कौन? अब ब्राह्मण कौन है? एक है सब, दोनों एक है। सब विष्णु के अवतार है। हाँ, एगो परशुराम के, एगो श्री राम के, हाँ, और यादव भी तो कृष्ण के यादव कृष्ण का, यादव को नहीं तो खेबे करते हैं। खाते हैं। हाँ, लेकिन दलित के यहाँ नहीं खाइएगा? नहीं। पैसा देगा लीजिएगा? हाँ, एकदम फिक्स है। हाँ। खाना में आपको पूरी पकवान एकदम बढ़िया बढ़िया भोजन पूछ बना दे, नहीं खाइएगा? नहीं खाएंगे। तस्मय पूछ बना दे, पैसा देगा 101 रुपया, पैसा लेंगे, खाना नहीं। तुरंत ले लीजिएगा? पैसा ले लेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। ये नियम है ऐसा? हाँ, ये सब ब्राह्मण ऐसा ही करते हैं? हाँ। सब ब्राह्मण के बात नहीं करते, हम अपना बात करते हैं। सब ब्राह्मण के हम क्यों बात करेंगे? सब ब्राह्मण के हम क्यों बात पूजा करवाने जाते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग तो दलित के यहाँ जाइबे नहीं करते। उसके लिए दूसरा ब्राह्मण होता है? हाँ, जो इसी होते हैं। हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर को आप लोग मानते हैं कि नहीं? देखिए हम सभी को मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को नहीं मानते, हम सबको मानते हैं। हमारे संविधान को, हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में उनका हाथ भी है, हमें भी मानते हैं। ज्ञानी थे ये भी हम मानते हैं। लेकिन हम उनके यहाँ अगर कोई कहेगा कि खाना खा लो तो ये हमसे नहीं होगा। अभी कितना दिन चलेगा पितृपक्ष मेला वो? अब 2 दिन और है, मात्र 2 दिन? बस। ये सिर्फ जो है वो पितृपक्ष मेला जो है इसी समय लगता है, लोग ज़्यादातर पिंडदान करवाने पितृपक्ष मेले में ही आते हैं? हाँ, आते हैं। बाकी दिन ऐसा नहीं होता? नहीं, चैत में होता है, चैत में भी आते हैं कुछ लोग। ज़्यादातर लोग अभी ही आते हाँ, ज़्यादातर लोग अभी आते हैं। हैं। चलिए, तो हमारे साथ ये बाबा मौजूद थे जिन्होंने सभी सवालों का जवाब एकदम बेहिचक तरीके से दिया और ना स्पष्ट रूप से कहा कि हम दलित के यहाँ पूजा करवाएंगे, पैसा देगा तो लेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे, चूँकि हम लोग का ये परंपरा शुरू से चलते आया है। बाकी ये पितृपक्ष मेले में यहाँ सभी लोग देश विदेश से आते हैं पिंडदान करवाने। महज 2 दिन बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।